तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। एक थे गोपाल भांड, जिनकी हाजिर जवाबी के तो क्या कहने, और दूसरे थे एक मंत्री साहब जो अपनी कंजूसी के लिए पूरे राज्य में बदनाम थे। और हुआ यूं कि इन दोनों के बीच आ खड़ी हुई मेहमान नवाजी की एक बड़ी चुनौती। तो सवाल यही उठता है कि भाई जब कोई हद से ज्यादा कंजूस इंसान किसी मजबूरी में शाही दावत देने को तैयार हो जाए तो क्या होगा। चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में गोता लगाते हैं। ये अक्ल और कंजूसी की एक मजेदार जंग है जिसका नतीजा बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो किस्से की शुरुआत होती है गोपाल भांड से। देखिए, गोपाल ने कुछ ही दिन पहले अपनी शादी की सालगिरह पर एक ऐसी जबरदस्त दावत दी थी ना कि पूरे राज्य में बस उसी की बातें हो रही थी। महाराजा से लेकर आम दरबारी तक हर कोई बस वाह वाह कर रहा था। अब यहाँ फर्क देखिए, दोनों दावतों के पीछे की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गोपाल की दावत तो भाई दिल से दी गई थी, खुशी और उदारता का जश्न था। वहीं दूसरी तरफ हमारे कंजूस मंत्री जी पर अब ठीक वैसी ही दावत देने का एक सामाजिक दबाव बन गया था, खासकर तब जब महाराजा ने खुद ही बातों बातों में इशारा कर दिया। तो ठीक है, मंत्री जी ने अपनी शादी की सालगिरह पर दावत देने का फैसला तो कर लिया, पर उनके दिमाग में मेहमानों की खातिरदारी नहीं चल रही थी। नहीं, उनके दिमाग में तो पैसे बचाने की एक खुफिया, एकदम कुटिल योजना पक रही थी। मंत्री के मन में असल में क्या चल रहा था, ये उनकी इस सोच से साफ पता चलता है। मतलब इरादा मेहमानों को खुश करना था ही नहीं, उनका मकसद तो बस अपनी इज्जत और अपने पैसे दोनों को बचाना था, और इसके लिए वो कोई भी तिकड़म भिड़ाने को तैयार थे। तो ये थी मंत्री की बहुत ही चालाक योजना। पहला कदम, सबको सुबह सवेरे दावत पर बुला लो। दूसरा, ऐसे खास मुरमुरे खरीदो जिसमें पेट फुलाने वाला पाउडर मिला हो। तीसरा, स्टार्टर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यही मुरमुरे खिलाओ। और चौथा, बस बैठकर देखो कि कैसे मेहमान सस्ते नाश्ते से ही अपना पेट भर लेते हैं और महंगे खाने की नौबत ही नहीं आती। कमाल का प्लान था, है ना? लेकिन कहानी में एक मोड़ था। गोपाल भांड जैसे पारखी नजर वाले इंसान को मंत्री की ये अचानक जेनरोसिटी कुछ हजम नहीं हुई। ऊपर से ये सुबह सुबह का न्योता। उन्हें तो पहली नजर में ही समझ आ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। और बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। भला गोपाल भांड को कोई मामूली चाल से बेवकूफ बना सकता है क्या? जिनकी चतुराई के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे, उन्होंने ठान लिया कि इस मामले की तह तक तो पहुंचना ही होगा। गोपाल का आत्मविश्वास देखिए, अपनी पत्नी से कहते हैं, जब मैंने कह दिया कि मंत्री जी दावत देंगे तो मतलब वो देंगे, बस मुझ पर भरोसा रखो। एक तरह से वो सबको यही भरोसा दिला रहे थे कि मंत्री की हर चाल का जवाब उनके पास तैयार है। और फिर गोपाल ने अपने जासूसों की टीम को काम पर लगा दिया। उनके लड़कों ने मंत्री और उसके साथी का पीछा किया और पूरी की पूरी योजना का पता लगा लिया। 5 बोरी मुरमुरे, पेट फुलाने वाला पाउडर, एक एक बात गोपाल तक पहुंच चुकी थी। और ये था गोपाल का मास्टर स्ट्रोक। वो सीधे पहुंचे शाही वैद्य के पास, और वहां से उन्हें मिला एक ऐसा तोड़, एक ऐसा पाउडर जो मंत्री की पूरी योजना पर पानी फेरने वाला था। एक ऐसा पाउडर जो भूख को कम नहीं बल्कि कई गुना बढ़ा दे। आखिरकार वो दिन आ ही गया, दावत का दिन। एक तरफ मंत्री जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि उनकी योजना कामयाब हो रही है, और दूसरी तरफ सारे मेहमान गोपाल की दी हुई खास दवा लेकर पहुंचे थे, और उनकी भूख तो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। मेहमानों ने मंत्री के खास मुरमुरे खाने शुरू किए, और देखते ही देखते 5 की 5 बोरियां खाली, सब खत्म। अब तो मंत्री जी की योजना पूरी तरह उल्टी पड़ चुकी थी। मेहमानों का पेट भरने की जगह उनकी भूख और भड़क रही थी। 100 के 100 नारियल, सब कुछ चट कर गए मेहमान। लेकिन भूख थी कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर आया वो पल जब मंत्री की पूरी साजिश ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मेहमान अब भी भूखे थे और मुख्य भोजन की मांग कर रहे थे, और बेचारे घबराए हुए मंत्री के पास परोसने के लिए कुछ था ही नहीं। और बस यहीं पर होती है गोपाल भांड की एंट्री अपने आखिरी दाव के साथ। उन्होंने महाराजा के सामने मंत्री की सारी चाल खोल कर रख दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गोपाल ने ऐलान किया कि अरे, असली दावत तो बस पहुंचने ही वाली है,
और मजे की बात, उन्होंने सारा खाना पहले से ही ऑर्डर कर दिया था। किसके खाते पर? जी हाँ, मंत्री जी के खाते पर। महाराजा ने भी हुक्म सुना दिया कि इस पूरी दावत का खर्चा मंत्री जी की तनख्वाह से ही वसूला जाएगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सच्ची मेहमान नवाजी का दिखावा नहीं किया जा सकता और अक्लमंदी हमेशा धोखे पर भारी पड़ती है। आखिरकार बुद्धिमत्ती का स्वाद दुनिया के किसी भी लजीज पकवान से कहीं बेहतर होता है।